डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th की मैथ सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 8.6 पढ़ रहे हैं और उसके क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक गोले में एक शंकु बनाया जाता है। देखिए बच्चों, ये एक गोला था, इस गोले के अंदर ये बना दिया, एक शंकु बना दिया गया है। ये गोले के अंदर हमने एक शंकु की रचना कर दी है। गोले के अंदर ये शंकु बनाया गया है। तब सिद्ध करो कि उसका आयतन महत्तम होगा। किसका? शंकु का आयतन। और यदि शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास की 2/3, ये भी बात हमें सिद्ध करके दिखानी है। तो यहां पर बच्चों, ये तो पूरा गोला है और गोले के अंदर हमने बना दिया एक शंकु, जिसे ए पॉइंट नाम दे देता हूं। ये अपना ओ पॉइंट होगा शंकु के गोले के अंदर। बी सी, इसको मैं नीचे तक बढ़ा देता हूं। कहाँ तक? ई पॉइंट तक बढ़ा दिया मैंने इसको। और ये बीच में यहां पर मैं इसको नाम दे देता हूं डी। और यहां से लेकर यहां तक मैं पूरे क्या मान लेता हूं? वाई मान लेता हूं। वाई यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? y। और इसे मैं मान लेता हूं x। यहां से लेकर यहां तक क्या है? x। सॉल्यूशन माना गोले का व्यास ए। देखिए, ए से लेकर ई तक कंप्लीट ये हमने क्या मान रखा है? डी। यहां से लेकर यहां तक ये हमने मान रखा डी। डी शंकु की ऊंचाई एडी वाई, ठीक है। और शंकु के आधार की त्रिज्या x। ये सारी चीजें हमने मान रखी है बच्चों। यहां से मैं अगर मैं ये बी डी निकालना चाहूं, इनकी बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर किस के इक्वल होगा? ए डी का स्क्वायर इंटू डी ई का स्क्वायर, इनकी ए डी इंटू डी ई। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू बेटा ए से लेकर डी तक कितना है? वाई इंटू डी से लेकर ई तक पूरा है डी। डी में से ऊपर वाला घटा दो भाई, तो डी माइनस वाई। इसे हम बोलते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम इसको निकालते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों? v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। v इक्वल टू 1/3 पाई आर, इनकी त्रिज्या क्या होगी? बी डी स्क्वायर इंटू एच होगी ए डी। देखिए ये वाली एच शंकु की ऊंचाई। तो v इक्वल टू 1/3 पाई, बी डी की वैल्यू हमने लिख रखी है, कितनी आई थी? y इंटू डी माइनस वाई इंटू ए डी की वैल्यू ए डी, ये ऑलरेडी ही अपना क्या है? y। तो v इक्वल टू हो गया 1/3 पाई वाई स्क्वायर और d माइनस वाई। इसे हम बोलते समीकरण नंबर 1। y के सापेक्ष अवकलन करने पर dv/dy इक्वल टू 1/3 पाई कांस्टेंट है। इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा, तो इसका अवकलन करने के लिए गुणा का सूत्र लगाएंगे। देखिए, अवकलन करने के लिए
हम इसे ही थोड़ा सा लिख लेते हैं कि v इक्वल टू 1/3 पाई, इस y को अंदर गुणा करेंगे तो dy स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब। अब करेंगे 1/3 ऐसे कैसे, d कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 2y माइनस 3y स्क्वायर। dv अपॉन dy इक्वल टू 1/3 पाई 2dy माइनस 3y स्क्वायर। समीकरण 2, y के सापेक्ष पुनः अवकलन, तो d2v अपॉन dy स्क्वायर 1/3 पाई। देखिए 2d ऐसे कैसे, y का 1 हो जाएगा, माइनस 3 ऐसे कैसे, इसका हो जाएगा 2y। तो d2v अपॉन dy स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई 2d माइनस 6y, इक्वेशन नंबर 3। अब हम करते हैं उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए dv अपॉन dy इक्वल टू पुट कर देते हैं 0। देखिए dv अपॉन dy ये वाला है कि 1/3 पाई 2dy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2dy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, 2dy इक्वल टू 3y स्क्वायर। एक y से इसका एक y कैंसिल हो जाएगा, 3y इक्वल टू 2d और y इक्वल टू 2d अपॉन 3। इसे मैं लिख दूं y यानी कि y इक्वल टू 2/3 d, हैंस प्रूव्ड। इनकी यही थी कि शंकु की ऊंचाई किसके बराबर है, 2/3 गोले का व्यास। अब इससे हम लिख सकते हैं y अपॉन डी इक्वल टू 2/3 d2y d2v अपॉन dy स्क्वायर। कहाँ पर निकालूंगा, y इक्वल टू 2/3 d पर। तो कितनी वैल्यू आती है बेटा इसकी, 1/3 पाई 2d माइनस 6 इंटू 2d अपॉन 3, तो माइनस 2 पाई d अपॉन 3, जो कि कैसा है, लेस देन 0। अतः शंकु का आयतन उच्चिष्ट है।